नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या से जुड़ी एक अद्भुत कथा, यानी पिठोरी अमावस्या व्रत कथा। यह अमावस्या कई नामों से जानी जाती है। पितृ अमावस्या, पोकला अमावस्या और भादो अमावस्या। लेकिन जब माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए उपवास करती हैं, तो इसे पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। आज की कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि माँ की ममता, उसकी पीड़ा और देवी की करुणा का जीवंत उदाहरण है। तो आइए भक्तिभाव से ध्यान लगाकर सुनते हैं। पिठोरी अमावस्या की पावन कथा। बहुत समय पहले एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसका परिवार बड़ा ही समृद्ध और सुखी था। साहूकार के 7 बेटे थे और सबकी बहुएं बड़े आदर और प्रेम से परिवार में रहती थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। धन, अन्न, गाय भैंस, सेवक सहायक सब कुछ था। गांव वाले साहूकार के परिवार को आदर्श मानते थे, परंतु कहते हैं ना, सुख के समय में कोई नहीं जान पाता कि दुख कब आ जाएगा। इसी परिवार के जीवन में भी ऐसा मोड़ आने वाला था, जिसने सभी को व्याकुल कर दिया। एक दिन साहूकार की बहुओं ने आपस में चर्चा की। बहनों, इस बार पिठोरी अमावस्या का व्रत आ रहा है। हम सबको यह व्रत करना चाहिए ताकि हमारे परिवार में सुख और संतान की दीर्घायु बनी रहे। सबकी सहमति बनी कि वे व्रत करेंगी। परंपरा के अनुसार सबसे पहले बड़ी बहू ने व्रत रखा। उसने पूरे नियम से उपवास किया, पूजा की और देवी से प्रार्थना की। हे माता, मेरे पुत्र की रक्षा करना, उसकी आयु लंबी करना। लेकिन व्रत के कुछ ही दिन बाद उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। बड़ी बहू का हृदय चूर चूर हो गया। अगले साल भी उसने व्रत रखा, लेकिन फिर से वही हुआ। उसका दूसरा पुत्र भी काल के गाल में समा गया। ऐसा लगातार 7 वर्षों तक होता रहा। हर बार जब वह पिठोरी अमावस्या का व्रत करती, उसका एक पुत्र मर जाता। सोचिए भाइयों और बहनों, एक माँ जिसने अपने बच्चों को गोद में खिलाया हो, उन्हें बड़े प्रेम से पाला हो, हर साल उसी की गोद उजड़ जाए, तो उसके हृदय पर क्या बीतेगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। उसकी छाती आहों से भर गई थी। लेकिन फिर भी वह सोचती, शायद अगले वर्ष सब ठीक हो जाएगा। परंतु नियति उसके साथ हर बार खेल खेलती रही। 7वें वर्ष जब उसका आखिरी पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो बड़ी बहू अब और सहन न कर सकी। उसने अपने बेटे के शव को एक डलिया यानी टोकरा में रखा, उसे सिर पर उठाया और अकेले जंगल की ओर चल दी। उसकी करुणा भरी चीखें, उसका रुदन आकाश तक गूंज रहा था। पक्षी तक चुप हो गए थे। वृक्षों की पत्तियां तक मानो उसके दुख में रो रही थी। उसी समय गांव की कुल देवी अपने भक्तों की रक्षा के लिए चारों ओर भ्रमण कर रही थी। उन्होंने दूर से उस माँ का विलाप सुना। देवी का करुणा में हृदय पिघल गया। वे प्रकट होकर बड़ी बहू के सामने आईं और कहा, हे बेटी, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे आंसू मेरे हृदय को चीर रहे हैं। मुझे सारा कारण बताओ। बड़ी बहू रोते रोते बोली, माँ, मैंने 7 साल से पिठोरी अमावस्या का व्रत किया। हर साल एक पुत्र मुझसे छिन गया।
आज 7वें पुत्र का भी देहांत हो गया। अब मैं टूट चुकी हूँ। हे माँ, यह कैसा व्रत है जो संतान छीन लेता है। देवी ने उसकी बातें सुनी और दया से भर गईं। उन्होंने अपनी मुट्ठी में से हल्दी निकाली और बहू को देते हुए कहा, बेटी, चिंता मत करो। यह हल्दी लेकर उन स्थानों पर छिड़क दो जहां जहां तुम्हारे बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ है। देवी की कृपा से तुम्हारे सभी पुत्र पुनः जीवित हो जाएंगे और आज से यह व्रत संतान की रक्षा करने वाला बन जाएगा। बड़ी बहू ने कांपते हाथों से वह हल्दी ली और पूरे विश्वास से उन स्थानों पर छिड़क दी। चमत्कार हुआ। जिन स्थानों पर राख और चिता की निशानी थी, वहां जीवन की किरणें चमक उठीं। सभी 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए। घर आंगन में हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। बड़ी बहू की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। तभी से यह परंपरा शुरू हो गई कि हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत करती है। जो भक्त श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है, उसे संतान सुख, पारिवारिक सुख और देवी की कृपा प्राप्त होती है। हे माँ, जैसे आपने बड़ी बहू के 7 पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही हमारे घरांगन में भी संतान सुख बना रहे। कोई माँ अपने बच्चों के वियोग का दुख न देखे। हर घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। भाइयों और बहनों, यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल धर्मकर्म की बातें भी सीमा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माता सबकी संतान की रक्षा करें। जय माता दी।